नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चौबीसों जीतू में। बिहार ब्लॉक स्तरीय भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और ये भर्ती आपको ऑफलाइन के माध्यम से करनी होगी, यानी कि आपको ईमेल के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। तो जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू है, अगर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आप जल्दी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए केवल 10वीं, 12वीं, स्नातक पास युवा और महिलाएँ आवेदन दे सकते हैं, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेगा, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की गई है और ये भर्ती बिहार के लगभग सभी जिला के तहत निकाली जा रही है। अगर आप लोग भी बिहार से हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मानदेय की बात करें तो आपको जो मानदेय मिलेगा 21,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो इसमें पद जो है 4 प्रकार के पद हैं। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस के पद की भर्ती निकाली गई, जिसमें सभी पद के लिए अलग-अलग आपको वेतन मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, नियोजन के समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान होगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है। उम्र सीमा संविदा अपने हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को न्यूनतम होगी। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, जबकि अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष रखे गए हैं। उसी के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। अनुभव की अवधि की गणना, उम्र सीमा की गणना का प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि ही मान्य होगी। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय अतिरिक्त ईपीएफ, ईएसआईसी दे होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना या 15 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान नहीं होगा। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार को वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशन होगी। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य अनुभव सरकारी विभाग या संस्थान या कार्यालय कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय का अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान होगा। चयन की प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को मेगा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने वाले को सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाइट www.समस्तीपुर.nic.in पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। मानदेय के आधार पर नियुक्त कर्मी ना तो सरकारी सेवक होंगे और ना ही सरकारी सेवा का कोई सुविधा का हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर नियुक्त कर्मी द्वारा सेवा के नियमितीकरण की दावा मान्य होगा। विज्ञापन सेवा से संबंधित सभी प्रकार की जिला अधिकारी समस्तीपुर के पास होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के पद पर उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अंदर आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र का 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति के साधन करते हुए ईमेल आईडी, इसी ईमेल आईडी पर आपको मेल करने होंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टि निरस्त किया जाएगा। यानी कि आप लोग भी इसके लिए इच्छुक है तो आप इस ईमेल आईडी को याद कर लीजिए। इसी ईमेल आईडी पर आपको आवेदन करना है। एक से अधिक पद के लिए अलग-अलग आवेदन मांगे जाएंगे, यानी देने होंगे। भरे हुए आवेदन प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट या अन्य घोषणाएं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। आपको आवेदन पर पत्र भी आपको इस जिला के वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। इसमें सारी जानकारी आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। इसी को भरकर एक यहाँ पास साइज फोटो लगाकर आप मेल कर देंगे। आवेदक पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, अस्थायी निवास जिला के साथ पत्राचार का पता है तो दे सकते हैं। श्रेणी भरिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी आपको सावधानीपूर्वक भरनी है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी जितनी भी आपके पास योग्यता है सभी की जानकारी सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होगा केवल प्रतिशत के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो भी आप यहाँ पे कार्य अनुभव की जानकारी को दे सकते हैं। किस संस्थान में काम किए हैं, पद का नाम, कार्य की अवधि, कार्य का विवरण, संलग्न किए गए कागजातों की सूची यहाँ पे है। सभी में आप सभी की जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से कागजात लगाए हैं। घोषणा को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिनांक दीजिएगा और एक यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होनी चाहिए। बस इतना करने के बाद आपको मेल के माध्यम से आवेदन करना है। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेंगे। चयन हेतु नियोजन प्रणाली, सभी रिक्त पदों पर संविदा नियोजन के लिए कुल 100 अंक के होंगे, जिसमें प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का अधिकतम 60 अंक, कार्य अनुभव के लिए 15 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 25 अंक। पदवर सूची का निर्माण हेतु निर्धारित मानदंड निम्नलिखित है। साक्षात्कार के लिए 25 अंक, टोटल मिलाकर 100 अंक पर आपका मेगा सूची तैयार की जाएगी।
अभ्यर्थी को प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता में अंक प्राप्त के आधार पर तैयार में अगर सूची का क्रमांक के ऊपर से लेकर कम से कम 5 गुना अभ्यर्थी को काउंसलिंग में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित कार्य अनुभव का मिलान जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों का जांच कार्य अनुभव के लिए अंक प्रदान किए जाने काउंसलिंग के उपरांत साक्षात्कार लिया जाएगा। और ये टोटल 4 पद के तहत भर्ती निकाली गई है, जिसमें 2 पद के लिए और भर्ती का विज्ञापन फिर से यानी कि रीशेड्यूल जारी किया गया है। उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। पद का नाम है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ। पदों की संख्या 1 है जो अनारक्षित है। आयु की बात करें तो अनारक्षित 37 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर अनुभव, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रित विषयों पर सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव के लिए आपको जो वेतन मिलेंगे 21,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। दूसरा है लेखा सहायक, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक पद है। इसमें भी आपकी योग्यता जो रखी गई है वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 16,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। संबंधित क्षेत्र सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तीसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक सीटें है। शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर आईटी में स्नातक, डेटा प्रबंधक प्रक्रिया दस्तावेजीकरण, वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप इत्यादि में सरकारी गैर सरकारी आईटी आधारित संगठनों के साथ 3 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपका वेतन मिलेंगे 13,500 रुपया प्रति माह। और ये भर्ती संविदा के आधार पर है। और जो अगला पद है एमटीएस, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक सीटें है जो किसी भी मान्यता बोर्ड से 10+2 प्रणाली में के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिसके लिए आपका वेतन जो मिलेंगे 12,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और उसी के साथ 2 पद के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें पद का नाम है मनोसामाजिक परामर्श महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें पदों की संख्या 1 है। शैक्षणिक योग्यता मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये केवल महिलाओं के लिए ही पद बढ़ाई गई है, जिसमें महिला स्वास्थ्य मुद्दे पर सरकारी गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम जिला स्तर पर कार्य करने का कार्य अनुभव 3 वर्ष का है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें उम्र सीमा आपको 42 वर्ष रखेंगे। आपका वेतन 22,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। केवल महिला के लिए ही निकाली गई, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और इसका दूसरा जो पद बढ़ाया गया कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसमें पदों की संख्या 1 है। कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा, डाटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग, इसमें 42 पद रखेंगे। आपका जो वेतन मिलेंगे 17,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। और ये भर्ती बिहार के किसी भी जिला से है तो आप आवेदन दे सकते हैं, इसमें किसी के लिए कोई रोक नहीं है और आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। आपका परसेंटेज के आधार पर इसमें चयन होंगे तो आप जल्दी से आवेदन कर लीजिए, क्योंकि आप अंतिम तिथि बहुत ही कम बच रहा है। आपको केवल मेल के माध्यम से ही आवेदन करना है, जिसकी जानकारी वीडियो में हम दे दिए हैं। वहाँ से आप उस मेल आईडी से आवेदन कर सकते हैं। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई से समझ के क्षमा कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।